Hello everyone, welcome to the live session of Supergrad COT। क्या आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि अभी तक आपने गैट के 10 मॉक दे दिए, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि क्यों आपको मॉक देने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बच्चे जो मॉक दे रहे हैं बट परफॉर्मेंस एनहांस नहीं हो रही है। तो ऐसी क्या दिक्कत हमें आ रही है जिसपे अगर हम काम करें तो अपने मॉक के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ऐसे सिली एरर्स हैं, ऐसे 5 मिस्टेक्स। पहले मिस्टेक्स क्या है, उन्हें कैसे पहचाने एंड देन उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। इन तीनों ही फैक्टर पे बात करेंगे, ऐसे 5 स्टेप्स, जो 5 प्रॉब्लम्स जो हमारे पास फेस हो रही है। सो हेलो, वेलकम एवरीवन। आई एम कुंदन शर्मा सर, योर गैट एंड योर मैथ्स फैकल्टी। आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंसर्न अबाउट योर मॉक। ठीक है, अब क्या है यहां पर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर मॉक एनालिसिस। अब बच्चे क्या करते हैं, मॉक तो दे रहे हैं, सर मैंने 10 मॉक दे दिए। अब आप जब मॉक को देखने बैठते हो तो यार 100 नंबर, 120 नंबर, 105 नंबर, मॉक इंप्रूव ही नहीं हो रहा है। दिए जा रहे हैं, स्कोर वही फ्लक्चुएट हो रहा है, और 10-50 बीच में, कहीं भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब कि गलत कमी है। सो गिविंग मॉक ब्लाइंडली एंड नो लर्निंग, इस पे हमें ध्यान देना है। क्या करेंगे इसके लिए, कैसे पहचाने कि सर कमी आ रही है हमें। अगर आप मॉक का रिव्यू करते हो या फिर बिना रिव्यू किए आप ये नहीं बता पा रहे हो कि आपके 3 वीक टॉपिक्स क्या है, ऐसा प्रॉब्लम आपको आता है कि आपने मॉक का रिव्यू किया एंड यू फेल्ट, आप मतलब आपसे पूछ दो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कि यार कितने क्या आपके वीक सेक्शंस क्या है, सर नहीं मालूम। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आपको अपने मॉक्स को अच्छे से टाइम स्पेंड करके एनालिसिस करना है। पेपर 1 घंटे का है, लेकिन रिव्यू या आपको जो उसका एनालिसिस है वो 2, 2.5, 3 घंटे लगेंगे। गो विथ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, उनको कैसे ठीक किया जा सकता था। ये सारी चीजें जब आप रिव्यू करोगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि उन 10 मॉक्स में से यार ये एक टॉपिक जो है ना हर बार गलती कर रहा हूं, ये मेरा वीक सेक्शन है। वर्क ऑन दैट देन। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी हो गई कि पेपर का एनालिसिस नहीं कर रहे हो आप। द सेकेंड वन, इग्नोरिंग वीक एरियाज एंड प्लेइंग सेफ। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरा मैथ्स कमजोर है। अब भाई गैट में तो 3, 4, 5 टॉपिक आ रहे हैं, एनालिसिस भी आ रहा है, आपका एनालिटिक्स आ रहा है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, क्वांट आ रहा है, बेसिक मैथ्स आ रही है, करंट अफेयर आ रहा है, जीके आ रहा है। तो बच्चे सोचते हैं यार कि इतने सारे क्वेश्चन है, एक टॉपिक नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन अपना वेटेज लगता है। तो एक टॉपिक या एक पूरे सेक्शन को छोड़ना मतलब इजिली आप अपना 50 नंबर डोनेट कर रहे हो। और गैट के अंदर एक एक 5-5 नंबर पे ना परसेंटाइल गिर जाती है, सीट्स नहीं मिलते हैं। तो आपको ये समझना है कि यार अगर एक भी ऐसा सेक्शन है जहां मेरी वीकनेस है, तो उसको नेग्लेक्ट करके नहीं चलूं, उस पे काम करूं। उस सेक्शन में जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, लुक इनटू इट, रेक्टिफाइड, वर्क ऑन इट। तो क्या है हमारे पास, सेक्शन एक्यूरेसी बिलो 60% ऑलवेज। अगर किसी भी एक सेक्शन में 10 में से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्रॉब्लम है। वर्क ऑन दैट। 10 में से 2 गलत हो, 3 गलत हो, चल जाएंगे। लेकिन जैसे आप 4-5 अबव 50% जा रहे हो, वो टॉपिक आपका वीक है। उस पर काम करो, इंप्रूव ऑन इट, एंड आपका देखोगे कि सेक्शन वाइज आपका स्कोर बढ़ेगा। हम डिवीजन कर रहे हैं, अगर मान लो क्रिकेट में 10 प्लेयर्स खेल रहे हैं और 300 रन का टारगेट है, तो डिवीजन कर दो कि हर प्लेयर को कोशिश करना है कि 30-30 रन बनाए। अगर हम एक ही ओपनर पे विराट कोहली या रोहित शर्मा पे डिपेंडेंट है कि दोनों आके सेंचुरी मारेंगे, तो बाकी टीम क्या करेगी। हमें सबको इक्वल डिवीजन देना है कि भाई एक काम कर, रोहित शर्मा भी 30 रन मारेगा, 30 से ज्यादा मार ले सर प्लस, दूसरे के लिए एफर्ट कम हो गया। लेकिन अगर एवरेजली सब में डिवाइड कर दोगे, तो वो एक गोल माइंड में सेट हो जाती है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है 30 रन का होना ही चाहिए। सो आई शुड मेक श्योर कि 30 से पहले तो मैं आउट ना हो। एंड दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव कि हमारी वीक सेक्शन क्या है, और वहां सेफ खेलने वाली गलती नहीं होगी। तब आप खुद सेफ रहोगे, खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सो प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स बिफोर मॉक। मॉक देने से पहले अपने वीक टॉपिक को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। 2-2, 3-3 मॉक देने के बाद रिव्यू करो। एक मॉक से पता नहीं चलेगा, 2 मॉक दिए, 3 मॉक दिए, रिव्यू किया, उस पर काम किया, फिर उस पर पेपर दिए 2-3 और, फिर देखा कि अब क्या कमी आ रही है,
फिर उस पर काम किया। दिस इज हाउ दो तीन मॉक्स के बाद का आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग मॉक्स। अब बच्चे अगेन क्या करते हैं कि यार क्वेश्चंस थे मेरे पास 50-60, मैंने उसमें से ना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम लगा दिया। यार समझो, पहली बात आपको समझना जरूरी है कि मॉक में जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, उन क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन पहले ही नहीं करने जाना है। आपका जो पिकिंग वे होना चाहिए, इजी क्वेश्चन हैंड पिक किया, फिर मॉडरेट किया, फिर हार्ड किया। हमारा एवरेज टाइम पर क्वेश्चन मिनिमम हो, तो वो मिनिमम इजी में रहेगा पहले, क्योंकि भाई इजी क्वेश्चन भी 5 नंबर दे रहे हैं, हार्ड भी 5 दे रहे हैं। हार्ड करने में 5 मिनट लग रहा है, इजी करने में 2 मिनट लग रहे हैं। तो 2 मिनट वाला क्वेश्चन जो है 5 मार्क दे रहा है, और कहा 5 मिनट में 5 दे रहा है। एवरेज बेटर किसका है? एक्यूरेसी इजी वाले का। फिल्टर आउट इजी क्वेश्चंस। कैसे पता चलेगा मॉक के बाद कि सर इजी क्वेश्चन छूट गए? अगर आप मॉक का रिव्यू करते हो और गलत हुए क्वेश्चंस में आप ये नोटिस करते थे तो आसान था, मैंने छोड़ दिया, ये छूट गया हार्ड क्वेश्चन करने के चक्कर में, तो इसका मतलब कि हम में कमी है, हम पुअर टाइम मैनेजमेंट के शिकार हैं। उस पर काम करना है, उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स योर ओवर रिलायंस ऑन मॉक विदाउट रिवीजन। अब क्या हो रहा है कि हम जो है बिना किसी रिवीजन के मॉक दे रहे हैं, कि भाई पेपर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ये देख नहीं रहे कि भाई भी क्या था। और बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, मुझे तब याद था, अब तो नहीं है ना। तो यहां प्रैक्टिस की कमी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो मॉक देके ही कर रहे हो, रिवीजन की कमी है, आप रिवीजन नहीं कर रहे प्रॉपरली। तो जब आप मॉक 3-4 दे लेते हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि मॉक में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो गो विथ ब्रश अप योर और टॉपिक्स। परसेंटेज में क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट लॉस में क्या दिक्कत आ रही है, क्या मैंने नोट्स बनाए, तो उसके लिए आप एक अपने मिस्टेक की नोटबुक बनाओ कि यार इस मॉक के अंदर इतनी गलतियां हुई, इस मॉक के अंदर इतनी गलतियां हुई। उन मॉक्स में से उन क्वेश्चन, उस टॉपिक को ब्रश अप करो, उसके लेक्चर्स देखो, उस पर वर्क करो एंड फिर मॉक दो। यू विल सी कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो रिपीटिंग सेम मिस्टेक एवरी मॉक विच मींस कि आपकी कमी जो है वो रिवीजन है, ना कि प्रैक्टिस, ठीक है। कीप मिस्टेक नोटबुक, रिवाइज बेसिक्स, बार बार बेसिक शॉर्टकट टेक्निक्स करते रहो लगातार, ताकि आपको वो चीज बाय हार्ट हो जाए और एग्जाम में क्लिक हो, ठीक। ओके, द लास्ट, लो एग्जाम स्टेमिना एंड मेंटल कंडीशन। कि सर दिक्कत ये आ रही है कि मैं एक सेक्शन करता हूं ना, तो अच्छे से कर रहा हूं, कि आज क्वांट करेंगे, लगे हैं 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छा रिकॉर्ड आ रहा है, बट एग्जाम पेपर में गैट तो लिख के नहीं आएगा ना। एक आया परसेंटेज क्वेश्चन, अचानक से करंट अफेयर पूछ लिया, अचानक से फिर एक फिजिक्स की रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ दी, अचानक से कहीं और चला गया हूं। तो आप अगर ऐसा हो रहा है कि थ्रू आउट अ पेपर जर्नी जब आप देने बैठते हो, तो आप नोटिस करते हो कि यार मेरी एक्यूरेसी नहीं बन रही है, या मैं एग्जॉस्ट होता हूं बहुत जल्दी, प्रैक्टिस करने के टाइम पे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूं, एनर्जी लो हो रही है, तो इसका मतलब कि आपको प्राणायाम, योगा, इन सब की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप पैनिक कर रहे हो, फैटिक हो रहे हो ड्यूरिंग मॉक, आपको डिफिकल्टी हो रही है एक साथ बैठने की, तो पहले सिटिंग हैबिट डेवलप करो। एक्यूरेसी लोअर इन मॉक वर्सेस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के टाइम और मॉक के टाइम आपको बहुत लार्ज डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब कि आप करने के टाइम, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रेशर इस बात की नहीं होती कि स्कोर कितना आएगा, क्योंकि हम स्कोर पे जज ही नहीं कर रहे होते हैं, वहां हम टाइम लेते हैं। लेकिन जब मॉक देते हैं तो रियल प्रेशर होता है। इट्स लाइक प्लेइंग केबीसी सिटिंग इन होम इन फ्रंट ऑफ टीवी, या फिर हॉट सीट पे बैठ के अमिताभ बच्चन के सामने खेलना। अगर 6 करोड़ का क्वेश्चन हो, 5 करोड़ का क्वेश्चन हो, 7 करोड़ का क्वेश्चन हो, और आपको पता है कि भाई इसका आंसर मुझे मालूम है, फिर भी डर लगेगा कि गलत हो तो सीधे 3 लाख पे आ जाएंगे। लेकिन घर पे जवाब दिया गलत तो कौन सा आके हमसे जेब से पैसे लेने वाले अमिताभ बच्चन। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपको अपने पेशेंस लेवल को डेवलप करना है। यू हैव सीन एग्जांपल ऑफ एम एस धोनी। एम एस धोनी बिकॉज ऑफ पेशेंस हैज वॉन सो मेनी मैचेस एंड बॉलर्स कुड नॉट डू द डेथ ओवर्स, है ना। ये ब्रिट एग्जांपल है कि पेशेंस लेवल आपका बहुत अगर अच्छा है, तो आप ऐसी गलतियां नहीं रिपीट करोगे। तो उस पर काम करना है। सिमुलेट एग्जाम टाइम, बिल्ड स्टेमिना। अपने स्टेमिना को बिल्ड करो कि एग्जाम में कंसंट्रेट कर पा रहे हो, प्राणायाम करो, योगा करो, अपने दिमाग की शक्ति को इंप्रूव करो। वो सारी चीजें एग्जाम में बहुत काम आएंगी, ठीक है। और रिवीजन तो करना ही करना है। सो अगर ये सब चीजें चलेंगी तो वी कैन डेफिनेटली अश्योर कि आपके स्कोर इंप्रूव होंगे मॉक में, और आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो इट्स अ प्रॉमिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो इसको लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि गैट का एग्जाम इस साल देने वाले हैं। और यू कैन कम टू अस, वी विल टीच यू, विल गाइड यू थ्रू आउट कि कैसे आपको अपनी इंप्रूवमेंट लेके आनी है। कोई भी अगर आपको क्वेरी लगती है रिलेटेड मैथ्स और एनी गैट एग्जामिनेशन या कुछ भी कंसर्न है, आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। मी एंड माई टीम विल डेफिनेटली कम टू आंसर यू ऑल दैट। ठीक है, सो दैट्स माई टाइम। आई एम कुंदन शर्मा, योर गैट एंड मैथ्स फैकल्टी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जस्ट बी देयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो कि कोई भी ऐसी वीडियो सुपर ग्रेड्स की जो आती है वो आप मिस ना करो। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।